जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि शुक्र अर्थात जीवन में भोग, विलासिता, सौंदर्यता, धन, ऐश्वर्य अर्थात समस्त भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले शुक्र की स्थिति क्या होने जा रही है और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक बहुत ही मेजर परिवर्तन, गोचर का बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। वह क्या है कि शुक्र नामक ग्रह 1 अगस्त 2026 को अपनी नीच राशि अर्थात कन्या में प्रवेश करने जा रहा है। जब शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से वह कमजोर हो जाता है, वह दुर्बल हो जाता है। लेकिन दुर्बलता का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं, यह नहीं है कि शुक्र अपना परिणाम प्रदान नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो अप टू द मार्क आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसमें कमी आ सकती है। और आप ध्यान देंगे कि शुक्र ही वह ग्रह है जो अपने परम मित्र के घर में नीच का होता है। आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या है, क्यों होता है? बाकी किसी भी ग्रह को देखेंगे तो आप इस प्रकार की स्थिति नहीं पाएंगे। कारण क्या है उसका कि मौलिक रूप से शुक्र नामक ग्रह जो भौतिक ऐश्वर्य का कारक है, वह जब बुध की कन्या राशि में बैठता है, कन्या राशि इंटेलेक्चुअल राशि है, यह ज्ञान की राशि है, बौद्धिक तीक्ष्णता की राशि है और यह भौतिक भोग विलास से थोड़ी दूरी बनाने वाली राशि है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि शुक्र जब यहाँ बैठता है तो कन्या राशि जो है ये द्विस्वभाव राशि है। वह कभी आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर ले जाएगी, कभी भौतिकता की पराकाष्ठा पर ले जाएगी। और ठीक इसकी 7वीं राशि जब देखेंगे तो बृहस्पति भी द्विस्वभाव राशि है, मीन राशि, और वहां शुक्र जाके उच्च का होता है। और शुक्र की उच्चता भी इंटेलेक्चुअल साइन अर्थात बृहस्पति के ही घर में होती है और उसकी नीचता भी मरकरी, जो कि आपके शार्पनेस ऑफ द ब्रेन का कंट्रोलर प्लैनेट है, वहीं डेबिलेट करती है। तो तत्वगत भिन्नता जो है वह शुक्र को कन्या राशि में नीच का बनाती है। स्वभावगत भिन्नता शुक्र को कन्या राशि में नीच का बनाती है। और कन्या राशि वास्तव में अगर आप कन्या राशि पर विचार करेंगे तो काल पुरुष की यह रोग, रिपु और ऋण की राशि है, जिसके फलस्वरूप यहाँ शुक्र नैसर्गिक रूप से अपने स्वभाव के अनुरूप फल प्रदान करने में अक्षम हो जाता है। देखिए, कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सौम्य हो, जो सौंदर्य प्रेमी हो, जो भावुक हो, जो इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, वो वाद विवाद से बहुत दूर रहता है। और यह राशि इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी वाद विवाद की मूल है। इसीलिए कभी भी किसी के भी कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कोई भी दशा चल रही हो, अगर आपको रोग, रिपु और ऋण पर विचार करना है तो कन्या राशि की उपेक्षा खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तो आइए विषय पे आते हैं कि 1 अगस्त 2026 को शुक्र नामक ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेगा और यह यहाँ पर 2 सितंबर 2026 तक गोचर करेगा। उसके पश्चात यह तुला राशि में प्रवेश करेगा। तुला राशि इसकी अपनी राशि है, लेकिन पुनः 3 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा शुक्र, और रेट्रोग्रेड होने के बाद 6 नवंबर को पुनः वह कन्या राशि में ही गोचर करने लगेगा और कन्या राशि में इसका गोचर पुनः 22 नवंबर 2026 तक रहेगा। अर्थात इस बार शुक्र कन्या राशि में 2 बार नीच का होने जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, कंसिडरेबल पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब राक्षसों के गुरु शुक्र नीच का होने जा रहे हैं तो उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक, अब यदि इसे भारत के जन्म कुंडली पे अगर आप देखें तो भारत की जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है और जन्म कालिक कर्क राशि है। तो शुक्र का नीच का होना भारत के लिए सुंदर नहीं कहा जाएगा। अशांति देश में बढ़ सकती है, अचानक आपसी विद्वेष की स्थिति आ सकती है, अचानक लंबे घोटाले उजागर हो सकते हैं, भारत कूटनीतिक रूप से बुरी तरह परास्त हो सकता है अन्य देशों से, अर्थात अन्य देश भारत को डिक्टेट करने की स्थिति में आ सकते हैं। लग्नेश का दुर्बल होना और मारक का अत्यंत मजबूत हो जाना यह भी इशारा करता है कि महंगाई बढ़ने के बहुत ही लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूसरी जो अहम बात है, इन सबसे ज़्यादा क्या है, प्राकृतिक रूप से चाहे आग के रूप में, वर्षा के रूप में, सूखा के रूप में, किसी न किसी रूप में अति का समावेश होगा, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में भी कमी आ सकती है, आपसी विद्वेष बढ़ेगा, शासन सत्ता के प्रति अविश्वास बढ़ेगा और शुक्र युवा का कारक है। जाहिर सी बात है उसका नीच का होना 1 अगस्त से लेके और 22 नवंबर तक का पीरियड सरकार को युवाओं से भय दिखाता रहेगा। सरकार की छवि खराब हो सकती है, कुछ परिवर्तन के भी संकेत आते हैं। आइए लेकिन यहाँ पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं कि प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मेष राशि, आपके लिए शुक्र अच्छा नहीं है। जन्म के समय भी शुक्र आपका अकारक ग्रह है, क्योंकि द्वितीय और सप्तम का यह नेतृत्व करता है। तो जब यह कन्या राशि में नीच का होके बैठेगा तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य से सावधान रहना होगा। पारिवारिक मामलों में विवाद की स्थिति बिल्कुल नहीं आने देंगे और अपना खर्चा जो है वो संतुलित ढंग से करेंगे। जोखिम भरे कोई काम नहीं करेंगे, अनावश्यक विवाद की स्थिति नहीं लाने दीजिएगा, अन्यथा संकट में आप पड़ सकते हैं। लिटिगेशन से में आपके बहुत सारे धन का व्यय हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो निश्चित रूप से आपको रेगुलर मॉनिटर जरूर करना चाहिए, अन्यथा शुगर में फ्लक्चुएशन स्पष्ट रूप से नजर आएगा आपको। तो इस स्थिति से बचाव के लिए नियमित रूप से भगवान शिव का किसी भी मंत्र को लेके, ओम नमः शिवाय हो या ओम जुंगसा हो, एक माला पढ़िए और प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो आपके राशि का पंचम भाव में दुर्बल होना थोड़ा निराशा की सूचना देता है। निश्चित रूप से आपके एनर्जी लेवल में थोड़ी कमी आ सकती है, आपका आसक्ति बढ़ सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके अंदर एक अनावश्यक प्रकार से, जैसे भोग विलासिता के कारण लंबी यात्राएं करना, इंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होना स्वाभाविक रूप से नजर आएगा। इसमें व्यय की स्थिति अधिक बन सकती है। और यदि संतान है तो संतान से भी आपके मनमुटाव उसके प्रगति को लेके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र एक पर्टिकुलर उसमें बहुत ही लाभकारी है। यदि आप चिंतक हैं, कहीं रिसर्च करते हैं, इंटेलेक्चुअल किसी फील्ड में हैं, तो यह अनुसंधान या कोई इस प्रकार का कंसल्टेंसी के कार्य करते हो तो समझ लीजिए यह आपको बहुत नेम फेम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। नियमित रूप से आपको
ओम सुंग शुक्राय नमः एक मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के लिए शुक्र का यह गोचर लाभकारी कहा जाएगा। हालांकि शुक्र आपका योगकारी ग्रह है, दुर्बल होने के कारण अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी आपका भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित जो प्रयास चल रहा था उसमें आपको सफलता देगा। वाहन नया खरीद सकते हैं आप, परिवार में मंगल की स्थिति बन सकती है, कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है, घर में किसी नए मेहमान के आने से आनंद का अनुभव भी आप कर सकते हैं। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो यहाँ पर आपको अनुशासित रहने की सलाह दी जाएगी, अन्यथा आपके अंदर लिथार्जिक टेंडेंसी बढ़ेगी, भाई बहनों से मतभेद की स्थिति भी आ सकती है और हर बात में आराम करने की प्रवृत्ति के कारण कार्य में विलंब हो सकता है। आवश्यक कार्यों को भी आपके ध्यान न देने से संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाइयों से वाद विवाद बिल्कुल मत करिएगा और जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति से पूर्णतः बचने का प्रयास अवश्य करिएगा। प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ भगवान शिव का अभिषेक करिए। देखिए, रुद्राभिषेक ही नहीं आवश्यक है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। निकट के मंदिर जाइए, कोई भी जो मंत्र आपको याद हो, ओम नमः शिवाय याद है आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको शिव चालीसा याद है, शिव सहस्त्रनाम याद है, शिव सतनाम याद है, कोई भी याद हो, आप दूध लीजिए और आराम से धीरे धीरे करते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अभिषेक करिए। हाँ, 12 बेलपत्र भगवान शिव को जरूर अर्पित करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है, सिंह राशि है, तो आपका जो शुक्र नामक ग्रह है योगकारी नहीं है, बल्कि सिंह लग्न में यह तृतीय और दशम का नेतृत्व करने के कारण इसे हम लोग तटस्थ ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। तटस्थ मतलब जो न अच्छा है न बुरा है, अगर वह समय अनुकूल गोचर में अनुकूल है तो आपको लाभ देगा, यदि नहीं तो हानि देगा। तो सिंह राशि के लिए आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए यह बेहद अनुकूल कहा जाएगा। परिवार के विवाद को समाप्त करने में यह सहायक कहा जाएगा। आपकी वाणी के माधुर्यता से आपके बिगड़े हुए कार्यों के बनने के भी सुखद संकेत कहे जाएंगे। नए आर्थिक क्षेत्र का सृजन भी होना इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। लेकिन संकट इसमें यह है कि आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और विशेष रूप से यदि आपको कहीं से कोई न्यूरो प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है तो बहुत सावधानी रखिएगा, अन्यथा यह रोग बढ़ सकता है। तो रोग निवारण के लिए और शुक्र के इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन रुद्राष्टक का एक पाठ अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो राशिगत शुक्र का गोचर आपको एनर्जेटिक बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन साथी के प्रति प्रेम बढ़ाएगा। यदि आपके मनमुटाव थे अपने जीवन साथी के साथ तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे माधुर्यता बढ़ेगी और प्रेम संबंध पुनः स्थापित होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी और आप जॉइंट वेंचर में किसी नए कार्य का प्रारंभ भी कर सकते हैं। एक्सेसिव मटेरियलिस्टिक जो है डिजायर आपके काम में बाधा डाल सकती है, इसलिए संयम रखने की सलाह आपको अवश्य दी जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो शुक्र नीच का जरूर है, लेकिन तुला राशि के लिए शुक्र प्रबलतम योगकारी ग्रह है और द्वादश में शुक्र वैसे भी योगकारी बन जाता है। तो आपके लिए जो सामान्यतः ये कहा जाता है कि राशि से 12वें जो है वो गोचर ग्रह का ठीक नहीं होता, वो बिल्कुल सत्य नहीं है। यहाँ आपके लिए यह लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। सभी क्षेत्रों में
यात्रा के क्षेत्र में, जैसे आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, नौकरी करने जाना चाहते हैं, या वहाँ से जुड़ा कोई भी काम करते हैं और पीछे प्रयास करके आप थक गए, एक बार यहाँ प्रयास करके देखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने जा रही है। यात्रा से अद्भुत लाभ होगा आपको। यहाँ भी आपको सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वायरल टाइप के कोई डिजीज, चेंज ऑफ वेदर से संबंधित कोई परेशानी ये आ सकती है, और दूसरा पेट से संबंधित समस्या भी आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। तो नियमित रूप से आपको भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। एक माला ओम नमः शिवाय अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो सर्वथा ही यह गोचर आपके लिए परम योगकारी होते हुए भी यह समझ लीजिए कि परम योगकारी है, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देगा, लेकिन आपके अंदर की लालच, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देगा, और इतना बढ़ा सकता है कि जिससे जो सफलता मिल रही है उसका भी आनंद लेने में आपको मजा नहीं आएगा, वो भी आनंद लेने की स्थिति आपकी नहीं बन सकती है। अपने एक्सेसिव डिजायर को पूरा करने के लिए आप परिवार से दूर हो सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं, अनावश्यक रूप से, जो से आपको पता भी है कि ये काम नहीं हो सकता है, फिर भी अंदर से लगेगा चलो एक बार और प्रयास करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल ये गोचर आपके लिए सभी क्षेत्रों में, जैसा मैंने कहा, उपयोगी है, लेकिन यहाँ स्पाइनल कार्ड से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या भी ये प्रदान कर सकता है। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आपका जन्म धनु राशि का है तो राशि से दशम भाव में शुक्र का गोचर निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करने वाला कहा जाएगा। कहाँ पर लाभ देगा? ये धन के क्षेत्र में लाभ देगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति को सुनिश्चित करेगा, पीछे किए हुए कार्यों से लाभ मिलेगा, आपके डूबे हुए धन की प्राप्ति कराएगा, लेकिन आपके मन में आलस्य बहुत बढ़ा सकता है, प्रमाद की स्थिति बढ़ा सकता है, थोड़ा ईगोइज्म बढ़ा सकता है, जिसके कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, अर्थात निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी में आपका इमेज खराब हो सकता है। इसलिए आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या रखिए और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते तो शिव चालीसा एक पाठ अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह समय आपके लिए अत्यंत उत्तम कहा जाएगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए कार्य संपादित होंगे। यदि आपकी उम्र विवाह की है तो विवाह के मार्ग की बाधाएं भी ये समाप्त करेगा और आर्थिक क्षेत्र में भी बेहतर प्रगति प्रदान करेगा। पीछे जो रुकावटें आ रही थी स्वाभाविक रूप से वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी, अर्थात यह गोचर आपके लिए बड़ा ही लाभकारी कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो राशि से अष्टम भाव में नीच का शुक्र अच्छा संकेत नहीं कहा देता है, अर्थात जो कार्य आपका सहजता पूर्वक अभी तक चल रहा था उसमें भी गिरावट आ सकती है और आपका स्वयं का जो एक अग्नि है, आपका जो स्वयं का एनर्जी लेवल है वो भी आपको थोड़ा कमजोर दिखाई दे सकता है और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या भी आ सकती है। यूरिन से संबंधित समस्या और कान में दर्द, ये दो समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसीलिए प्रतिदिन भगवान शिव का जप करिए और प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो राशि से छठे भाव में सप्तम भाव में शुक्र का गोचर होगा। सप्तम भाव को समझने के लिए सबसे पहले
आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी राशि के लिए शुक्र की स्थिति क्या बनती है। शुक्र आपके जन्मांग में 2 भावों को नियंत्रित करता है। पहला भाव है आपके भाई बहनों का, आपके पार्टनर का, और दूसरा भाव है अष्टम भाव, संघर्ष का, अचानक लाभ और हानि का। तो आप देखेंगे कि सप्तम भाव में गोचर के कारण मन में शुक्र आपके बड़ा ही सुंदरतम विचार पैदा करने की कोशिश जरूर करेगा, सबके प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, सबके प्रति। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे गोचर चलेगा वैसे भाई से भी थोड़ा मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, मित्र से भी स्थिति आ सकती है, पार्टनर से भी स्थिति खराब हो सकती है, संबंधों में थोड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ ध्यान सबसे ज़्यादा आपको यह देना है कि बृहस्पति परम योगकारी है, तो परमानेंट कोई डैमेज नहीं करेगा, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ी व्यग्रता बढ़ाएगा। ठीक, लाश कुछ भी नहीं होगा, और जहां लाभ देगा वह जरूर जान लीजिए। यहाँ पर सप्तम भाव में गोचर करने वाला जो शुक्र है वो आपकी राशि को उच्च दृष्टि से देखेगा। तो जब उच्च दृष्टि से देखेगा तो धन का अचानक लाभ कराएगा। आप जहां 10 रुपए का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा धन दिलाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपका जो चैलेंजिंग वर्क आपके हाथ में है वह सफलतापूर्वक संपन्न कराएगा, आपको नई अपॉर्चुनिटी प्रदान कराएगा। थोड़ा यात्रा ज़्यादा सामान्य से करनी भी पड़ सकती है, और इसी बीच में स्वास्थ्य में थोड़ा एक समस्या का डर जरूर लगता है। थोड़ा नींद में आपको समस्या आ सकती है और पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो इसलिए आपको नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। और यदि सोमवार को आप नहीं दूध का अभिषेक तो जलाभिषेक ही कर पाएँ, भले मंदिर न जाएं, घर में ही कर लें, तो यह परम कल्याणकारी और लाभकारी परिणाम देगा। वीडियो अगर पसंद आया हो मित्रों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।